दोस्तों, यमन में मौत की सजा का जो सामना कर रही है भारतीय नर्स निमिषा पिरिया, उनके जिंदा बचने की जो उम्मीदें हैं अब धुंधली होती दिख रही है। निमिषा को 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत के एक मुस्लिम धर्मगुरु के जो ग्रैंड मुफ्ती कंट्री से हस्तक्षेप से सजा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। निमिषा को जिस यमनी नागरिक की हत्या के मामले में फांसी दी जानी है, अब उसके भाई ने एक पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। अब इसमें जो नया ट्विस्ट है कि मृतक के भाई ने पत्र में साफ लिखा है कि परिवार सुलह और मध्यस्थता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। केरल के रहने वाली हैं निमिषा प्रिया। 2017 के एक मामले में उन्हें फांसी की सजा का सामना कर रही हैं वो, और सुनाया गया फांसी की सजा यमन में। उन्होंने गलती से एक यमनी नागरिक तलाल आब्दे महदी की हत्या कर दी। ओवरडोज जो दवा था वो देने की वजह से इनकी मौत हुई। अब महदी के भाई अब्दुल फतेह जो अब्दे महदी हैं, उन्होंने 3 अगस्त को यमन के अटॉर्नी जनरल और जो जज हैं अब्दुल सलाम अल हुती, उनके नाम पर एक पत्र लिखा, जिसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। जिस पत्र में देखें तो मृतक के भाई ने लिखा है कि उनका परिवार ये चाहता है कि निमिषा प्रिया को फांसी हो। मूल रूप से अरबी में लिखे गए इस पत्र में महदी के भाई ने लिखा कि 16 जुलाई को फांसी की सजा स्थगित करने के बाद आधे महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और फांसी की सजा की नई तारीख तय नहीं हुई है, और हम पीड़िता के वारिस बदले के सजा को लागू करने के लिए अपने जो वैध अधिकार है उसको पूरी तरह से पालन करते हैं, और सुलह या मध्यस्थता के सभी कोशिशों से हम इनकार करते हैं। हम कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे। पत्र में महदी के भाई की मांग की है कि फांसी की सजा को लागू किया जाए और फांसी की नई तारीख तय की जाए। इसमें आगे कहा गया है कि मौत की सजा से पीड़ित परिवार के अधिकारों की रक्षा होगी और अन्याय की जगह पर न्याय मिलेगा। सरकार ने निमिषा की मदद के लिए यमन जा रहे लोगों को भी रोका है। अब यमन 2014 से ही गृह युद्ध की चपेट में है और राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। अब यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार देश छोड़कर सऊदी अरब से संचालित हो रही है, और हूतियों की जो सरकार है उसको भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है। तो इससे यमन के साथ डिप्लोमेटिक चैनल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं हो रही है। निमिषा प्रिया को जो बचाने के लिए सेव सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल भी बनाई गई है, और इस काउंसिल के कुछ सदस्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निमिषा को बचाने की मुहिम में यमन जाने वाले थे, लेकिन सरकार ने परमिशन देने से मना कर दिया। यमन भारतीय नागरिकों के लिए बैन है, और ऐसे में वहां जाने के लिए विदेश मंत्रालय की अनुमति की जरूरत होती है। तो जब इस संबंध में विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यमन में सुरक्षा के हालात बेहद ही गंभीर स्थिति में है, और यमन की स्थिति जो यमन दूतावास भी सऊदी अरब के रियाद से संचालित हो रहा है। तो मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई और बताया गया कि मंत्रालय यमन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, और यमन के सना में मौजूदा सरकार के साथ भारत का कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है फिलहाल। विदेश मंत्रालय का जवाब में यह भी कहना हुआ कि सना में सुरक्षा स्थिति नाजुक है, और हाल के महीने में क्षेत्रीय घटनाक्रमों ने इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, और इसलिए यात्रा की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। और इस मामले पर बातचीत केवल मृतक के परिवार और निमिषा प्रिया के परिवार या उनके परिवार के लिए ही अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच में ही हो रही है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है। मंत्रालय कहता है कि निमिषा को बचाने की हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की जाएगी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि प्रतिनिधि मंडल को यमन जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ये जो पूरी कहानी है निमिषा प्रिया की, वो भी समझ लीजिए आप एक बार फिर से। केरल के पलक्कड़ जिले के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थी।
काम की तलाश में यमन गई निमिषा को राजधानी सना में एक सरकारी हॉस्पिटल में एक नर्स की नौकरी मिली। इस बीच वो भारत आई और उनकी शादी हुई, एक बच्ची भी हुई और बच्ची होने के बाद अच्छी कमाई के लिए निमिषा ने नौकरी छोड़कर सना में अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया। निमिषा ने क्लिनिक यमन के नागरिक तलाल महदी के साथ मिलकर खोला और निमिषा के भारत स्थित वकील सुभाष चंदन का कहना है कि महदी ने कुछ समय बाद निमिषा का शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू किया, उनका पासपोर्ट भी जब्त कर दिया। निमिषा पर जब महदी का अत्याचार बढ़ गया तो उसने उसे बेहोशी की दवा देकर अपना पासपोर्ट हासिल करने की सोची ताकि वो वहां से भागकर देश आ सके। और यमन की एक महिला के साथ मिलकर निमिषा ने महदी को बेहोशी की दवा दी, लेकिन ये दवा ओवरडोज की वजह से महदी की मौत हो गई। और मेहदी की मौत से निमिषा घबरा गई और उसने शव को छिपाने के लिए उसके टुकड़े कर अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिए और वहां से वो भाग गई। मेहदी का शव मिलने के बाद उसकी तलाश शुरू हुई और एक महीने बाद निमिषा को यमन सऊदी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया और वो देश छोड़कर भागने के फिराक में थी, लेकिन वहां पकड़ी गई और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। तो ये जो पूरी कहानी थी, ये हमने आप तक पहुंचाई। आसान भाषा में कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।